बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं जी। हो रही थी बारिश, बहुत ही मज़े की। बच्चे सारे ऊपर नहा रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना आज बारिश को एंजॉय किया जाए पकौड़ों के साथ। तो नीचे आ गए थे हम लोगों ने आके जी पकौड़े बनाए। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली का हमने ढेर सारे पकौड़े बनाए और उसके साथ हमने नान मंगवाए, फिर रायता बनाया और बहुत ही मज़े लेके तो हमने पकौड़े, फिर देखे कितने क्रिस्पी और मज़े के पकौड़े बने हैं। तो बारिश में जो है ना इसी तरह एंजॉय करना चाहिए। जब पूरी फैमिली आई हो जब आपके घर ना, तो फिर मज़ा आता है। अकेले अकेले तो मज़ा ही नहीं आता। जब सब जमा हुआ है ना, फिर कसम से ऐसी चीज़ों का तो वक्रा ही स्वाद है। बहुत मज़ा आया। तो हमने ये जब खाया ना तो यकीन करें कि बहुत ही मज़ा आया था। तो आप भी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों का बहुत सारा प्यार होता है। जब आप कमेंट करते हो, यकीन करें इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकती। और ये जी मैं अपने ले आई थी पकौड़े। सबसे पहले मैंने कहा जी मुझे दे दे पकौड़े और नान, मैं खाऊंगी, क्योंकि मुझे शदीद वाली भूख लगी। अभी भी मैं पकौड़े देख रही हूँ ना तो दोबारा से जो है मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये खाऊं। इतना मज़े का मज़ा आया था। तो साथ ही हम बच्चे मूवी देख रहे थे यहाँ पे, और छोटे जो बच्चे हैं वो कह रहे थे कि हमने मूवी देखनी है। उनको फिर हमने ये मूवी लगा दी थी, वो ये मूवी देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही बच्चों को मज़ा आ रहा था, क्योंकि ऐसे बच्चे बैठते नहीं हैं। जब माशाल्लाह जमा हुए हो ना इतने सारे बच्चे, तो इनको जो है ना चुप करवाने के लिए कुछ ना कुछ करता है, बजाय इससे कि फ़ोन जगह दे के इनको बिठा दिया जाए। तो हम भी क्या करते हैं कि इसी तरह जो है ना वो यूएसबी पे वीडियो लगा देते हैं। तो फिर बच्चे जो है, क्योंकि मेरी जो एलईडी है ना वो वाली नहीं है, नेट वाली नहीं है, हमें यूएसबी से करना पड़ता है। तो वो करके तो फिर बच्चों को लगा के दी। तो साथ ही फिर मैंने कहा चलें जी सफाइयाँ भी कर लेते हैं लगे हाथों। घर की जो है ना क्लीनिंग एक 1.5 दिन का है। सुबह का व्लॉग है कि सुबह नाश्ता जब मैंने करवा दिया था, उसके बाद मैंने कहा चल सफाइयाँ करती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना मेरी आदत है कि मैं सारी चीज़ें जो है ना अच्छी तरह से झाड़ लेती हूँ। क्योंकि सफाई करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप जो है ना अपना सारा जो समेटा होता है ना वो समेटें। खलारे जो पड़े हुए थे इधर उधर सारी चीज़ें बिखरी होती हैं, उनको सेट करके सारी चादरें सोफ़ों के झाड़ झूड़ के ना वो साफ़ करती हूँ और डस्टिंग करती हूँ। डस्टिंग करने के बाद जो है ना मैं झाड़ू लगा के फिर मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं फिर पोछा लगाती हूँ। तो डस्टिंग के लिए भी यही है कि ज़ाहिर है एक एक चीज़ जो है ना उठा के, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट आती है, जितनी भी सफाई कर लो ना तो डस्ट तो जो है ना वो रहती ही रहती है। तो डेली अगर आप कर रहे हो ना क्या कहते हैं इसे डस्टिंग, तो काफ़ी बचत हो जाती है। लेकिन मैं डेली नहीं करती। मैं ऐसे कहूँ कि मैं डेली डस्टिंग करती हूँ। रीज़न यही है कि बहुत सारे काम होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ के रोज़ ही डस्टिंग करें। अगर हम 2 दिन के बाद भी डस्टिंग करेंगे तो चल जाएगा। कि अपनी जान को क्यों अज़ाब में डालना है। जितना ईज़िली काम होता है उतना ही करें, क्योंकि अब मेरी एज भी इस तरह की है कि मैं बहुत ज़्यादा भाग-भाग के काम नहीं कर सकती। जितना मुझसे होता है ना मैं ईज़िली उतना ही करती हूँ। मैं ये नहीं करती कि मैं रोज़ डस्टिंग करने बैठ जाऊँ, रोज़ मैं कपड़े जो है ना वो धोने बैठ जाऊँ। मैं बहुत ही जो है ना वो कम्फ़र्ट ज़ोन में रह के तो काम करती हूँ। लेकिन जब गेस्ट आए हों तो फिर तो आपको पता है ना कि काम तो ख़त्म होते ही नहीं है। तो अभी ये है कि मैं भी डस्टिंग जो है ना वो 2 दिन के बाद कर लेती हूँ। सफाई जो है ना वो डेली हो जाती है, लेकिन डस्टिंग जो है ना ये टेबल वगैरह तो आपको पता है ये तो रूटीन का वर्क होता है कि तो डेली साफ़, जितनी दफ़ा खाना खाया जाएगा उतनी तरह ही साफ़ होगा। लेकिन ये जो होता है ना कि डस्टिंग हो गई है या फिर एक्स्ट्रा का जो काम जो होता है वॉशरूम धोना है, ये सारा कुछ मैं डेली नहीं करती हूँ। वॉशरूम भी जो है ना वो मैं जब गेस्ट आए हों तो फिर होता है कि दूसरे दिन मैं वॉश कर लेती हूँ या तीसरे दिन। लेकिन जब गेस्ट नहीं होते तो फिर मैं वीकेंड पे ही करती हूँ। वीकेंड पे अच्छी तरह से मैं जो है ना उसकी सारी दीवारें वगैरह ये वो अच्छी तरह साफ़ कर देती हूँ, कि मुझे पता होता है कि मेरा 1 हफ़्ता जो है ना वो सुकून से गुज़र जाएगा। तो काम को मैंने ना डिवाइड किया हुआ है हर काम को। अगर मैं रोज़ के रोज़ ही ये सारे काम करती हूँ तो फिर मैं रोज़ के रोज़ इतनी ज़्यादा थक जाऊँ और मुझ में हिम्मत ही ना रहे कि मैं उठ के जी अपने बच्चों को नाश्ता भी दे सकूँ या खाना बना के दे सकूँ। तो जितना आप इज़िली कर सकते हैं आप उतना ही करें, अपने आप पे इतना बर्डन मत डालें। ये मेरी जो है ना वो मेरी प्यारी बहनों से जो है ना वो रिक्वेस्ट है। 40+ जो होती है ना लेडीज़, उनके लिए तो ख़ास तौर पे ये है कि हम लोग जो है ना हमें होता है कि हर वक्त घर साफ़ हो, हर वक्त जो है ना वो हर चीज़ जो है ना वो डिसिप्लिन तरीके से पड़ी हो, इधर ना हो, शोर शराबा ना हो। लेकिन हमें समझना होगा, अपने आप को समझाना होगा कि यार ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये सारा कुछ तो ऐसे ही रहना है। अगर हम 24 घंटे घर में झाड़ू लेके वाइपर लेके बैठे रहेंगे तब भी घर जो है ना उस तरह का साफ नहीं लगना, कि ज़ाहिर है बच्चे हैं, बच्चे गंद मचाते ही मचाते हैं। तो इससे बेहतर नहीं कि आप सुकून से जितना आपसे होता है वो करो। मतलब कुरने से और सड़ने से और अपना जो है ना वो बीपी हाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यकीन करें बाज़ दफ़ा इतनी टेंशन में बंदा आ जाता है कि बीपी वाक़ई हाई हो जाता है। लेकिन मैं तो अपनी प्यारी सी बहनों को ये मशवरा दूँगी कि जितना आपसे होता है उतना करें। चीखने चिल्लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो गंद मचना है वो मचना ही मचना है, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें। तो अपने माइंड को थोड़ा-सा रिलैक्स रखें। जान है तो जहान है, अगर आपकी जान ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हम लोग ना कसम से सफाइयाँ कर कर के लगता है दुनिया से चले जाना, और फिर भी नज़र कुछ आता नहीं है।
तो इसलिए बेहतर है कि यार अपना ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा जो 40+ लेडीज़ है ना, उनको तो ख़ास तौर पे जो है ना वो अपना ख्याल रखना चाहिए। वैसे 30 से ही शुरू कर दें अपनी आदतें, तो कुछ कुछ चेंज कर लें। मैं अब अपनी मतलब मैं 40+ हो गई हूँ, अब अपनी तो आदतों जो है मुझको चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। हालाँकि ये गलत है, मुझे चाहिए था कि मैं 30+ जब हुई थी ना, तो उसी वक्त मैं अपनी आदतों को चेंज करना शुरू कर देती। तो सफाई सारी जो है ना वो मैंने कर ली थी। इसी तरह सारे मैंने वाइपर फेर लिया था, क्योंकि बैठ के तो मुझसे वाइपर फेरता नहीं है। तो मैंने क्या किया था कि इसको मैंने बाल्टी में भी मैंने डाल दिया था थोड़ा सा लिक्विड, और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाल के ना तो फ़िनाइल जो होती है तो वो मैं टाँकी फेर रही थी, क्योंकि बच्चे जब खाना खुना खाते हैं तो छोटे छोटे ज़र्रे जो होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, उसकी वजह से कीड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं। तो ये मारो तो भी साफ़ रहता है। अभी देखिए, अभी सफाई करके गई है ना, और सारे बच्चे बैठ गए दोबारा से टीवी देखने के लिए। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा वीडियो को लाइक करने की शक्ल में। बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह। घर मेरा हो गया नीटो नीट।